हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग सिंगर अच्छे से अपन प्रिपरेशन करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, रोजाना की तरह आज भी हम लोग करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाली सभी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया सी जिनपिंग, जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नरेंद्र मोदी। दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ उनका नाम सबसे ऊपर है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व के 13 नेताओं की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्थान छठा है और उन्हें 43% रेटिंग मिली है। तब 3 नेताओं की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री, सेकंड में अंद्रेसन मेनुएल लॉपेज ओब्राडोर जो कि मैक्सिको के राष्ट्रपति, मारियो ड्रागी जो कि इटली के प्रधानमंत्री है। रिपोर्ट के जारी करता है मॉर्निंग कंसल्ट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 9वां स्थान पर। शीर्ष स्थान की बात करते हैं तो नीदरलैंड था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग भारत के किस स्थान पर था? तीसरे स्थान पर। शीर्ष प्रथम स्थान पर था ऑस्ट्रेलिया। वाडा द्वारा 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो तीसरा, और शीर्ष देश है रूस। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी करने की लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा? तो तीसरा स्थान पर। पहला स्थान पर अमेरिका। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 भारत किस स्थान पर रहा? तो 56वें स्थान पर। कौन सा स्थान पर? 56वें स्थान। और फर्स्ट की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड। और दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई, गृह मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए स्थायी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। मोबाइल फ़ोन के जरिए शेयर कारोबार के बढ़ते चलन के बीच बाजार नियामक सेबी ने अपना मोबाइल ऐप साथी पेश किया है। इसका पहल का मकसद निवेशकों को प्रतिभूति बाजार की बुनियादी बातों से अवगत कराना है। अब सेबी की बात करते तो सेबी भारत में जितने भी शेयर मार्केट है, जैसे एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे सेबी रेगुलेट करता है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना की बात करते हैं तो 12 अप्रैल 1992 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अध्यक्ष की बात करते हैं तो अजय त्यागी जी हैं। टॉप 5 मोबाइल ऐप जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो चलिए जान लेते हैं। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो असम सरकार। प्रगति मोबाइल ऐप को किस ने लॉन्च किया है? तो भारतीय बीमा जीवन निगम यानी एलआईसी ने। फिट इंडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर जी ने। किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर। कौन किया है? जम्मू और कश्मीर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो गुजरात। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक यानी एमडी कौन बने? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया मोहित मिश्रा, चंचल कुमार, अतुल सिंघानिया, राहुल जोशी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चंचल कुमार राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बने हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है कनॉट पैलेस दिल्ली, इंडिया गेट दिल्ली, जंतर मंतर दिल्ली, लाल किला दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जंतर मंतर दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा स्थापित
की जाएगी। ग्रेनाइट से बनी यह मूर्ति देश के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अपार योगदान के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। इस प्रतिमा का काम पूरा होने तक नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेंगी। 5वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 5वां नंबर में दिया हुआ है, किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन दिए ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट, सुष्मिता सेन, अजय बच्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साल 1994 में मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला का ओहदा हासिल करने वाली सुष्मिता सेन को उनके शो आर्या 2 के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल द्वारा। टॉप 5 पुरस्कार की बात करते हैं जो कि हाल ही में दिया गया। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृति करंत। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों रुमाना सिन्हा सहगल जी को। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो क्लोए झाओ जी को। सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किससे सम्मानित किया, किस क्रिकेटर को सम्मानित किया? दोस्तों केन विलियमसन को। छत्तीसगढ़ की बेनी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दूती चंद को। 6वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है 49वां, 50वां, 52वां, 51वां। तो इसका आंसर हो जाएगा 52वां। 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा और मेघालय ने अपना 52वां स्थापना दिवस मनाया है। 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। 21 जनवरी 1972 को इन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। टॉप 5 राज्यों का स्थापना दिवस की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। यानी 20 फरवरी 1987 को अलग हुआ था अरुणाचल प्रदेश, यानी स्थापना हुआ था। आंध्र प्रदेश का स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को। छत्तीसगढ़ की स्थापना की बात करते तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। गोवा की बात करते तो गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुआ था। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2021 के दौरान भारत की जलवायु का वक्तव्य रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो दोस्तों ऑप्शन दिए संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नीति आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारतीय मौसम विभाग। कौन? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 14 जनवरी 2022 को 2021 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य जारी किया है। वर्ष 2021 में भारत में 1901 के बाद से 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा, जिसमें देश का वार्षिक औसत वायु तापमान सामान्य से 0.44 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वर्ष 2021 के दौरान बाढ़, चक्रवाती तूफान, भारी बारिश, भूस्खलन, बिजली गिरने जैसी चरम मौसमी घटनाओं के कारण देश में 1750 लोगों की मौतें हुई थी। टॉप 5 रिपोर्ट जारीकर्ता की बात करते हैं तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। वित्तीय समावेशन सूचकांक को किसने जारी किया था? भारतीय रिजर्व बैंक ने। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी नीति आयोग ने। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? तो ऑक्सफैम। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया है बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी है? बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए अमर मोटली, कनिका सिंघानिया, कल्ली शिखा, दीपंकर सिया, सचदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अमर मोटली हो जाएगा। अमर मोटली बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री बनी है। अमर मोटली बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री बनी और यह लेबर पार्टी से है।
बारडोस की बात करते हैं, बारडोस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। बारडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है। बारडोस की मुद्रा बारबाडोस डॉलर। राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेसन है। 5 प्रधानमंत्री की बात करते हैं, चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेट्र फियाला। शेख अब्बा अल खालिद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कुवैत। कौन बने हैं? तो कुवैत। अब्दुल्ला हमडोक किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने? तो सूडान के। जोनास स्टोर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो नॉर्वे के। कहाँ के बने? नॉर्वे के। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ नवदीप कौर, हरनाथ सिंधु, अक्षिता प्रभु, पायल मलिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नवदीप कौर मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र पोशाक का पुरस्कार जीता है। 10वें आज का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दिया हुआ है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है, तुहिन ए सिन्हा, अंकिता वर्मा, उपयुक्त दोनों, रश्मिका देसाई। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि दोनों, तुहिन ए सिन्हा, अंकिता वर्मा। इसका आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों तो ये मेरे वीडियो आप लोग कैसे लग रहा है, आप लोग को हेल्पफुल हो रहा है तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अभी तक आप लोग हमारे इस रोशन जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं रोजाना इसी तरह आप लोग के करेंट अफेयर के लिए वीडियो लाऊंगा तो आप लोग सबसे पहले इसका फ़ायदा उठा सकें, यानी देख सकें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।